याद फरमाया, "ए हमारे बंदो, तुम हमारे नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम के हालात पढ़ो और सब्र व शुक्र करने का तरीका सीखो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में थे और आपकी वालिदा हजरत लुत अलैहिस्सलाम की औलाद में थी। आपकी बीवी हजरत बीबी रहमत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती है। आपके 12 बेटे थे और 12 ही बेटियां थीं। अल्लाह ताला ने आपको हर तरह की नेमत, माल व दौलत और औलाद अता की थी। ऊंट, बकरी, गाय, बैल वगैरह सब कुछ दे रखा था। आप बड़े शुक्रगुजार और खैर खैरात करने वाले, इबादत इतनी करते थे कि फरिश्तों में भी आपकी शोहरत हो गई। आप अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बड़े शुक्रगुजार हैं। आपकी इबादत और शुक्रगुजारी से शैतान हसद ने भर गया और कहा कि अब अय्यूब अलैहिस्सलाम की शुक्रगुजारी का मैं कायल नहीं, क्योंकि वो मालदार है। गरीबी में इबादत करें तब मैं समझूंगा कि वो शुक्रगुजार है। मुझे उसके माल पर इख्तियार दे। हुक्म हुआ कि तुझको इख्तियार दिया। शैतान ने अपने सिपाहियों को जमा किया और कहा कि तुम अपनी अपनी ताकत बयान करो। सब ने अपनी अपनी ताकत बयान की। किसी की ताकत को पसंद ना किया। फिर एक सिपाही ने कहा कि मैं जमीन से अपनी चिंगारियां और शोले निकाल सकता हूं। शैतान ने कहा, बस जो काम मैं चाहता हूं तेरे ही बस का है। इसी वक्त जा और अय्यूब अलैहिस्सलाम के तमाम जानवरों को जला दे। उसने जाकर एक ऐसी फूंक मारी कि जमीन से आग के शोले निकल पड़े और तमाम जानवर, ऊंट, बकरी, बैल वगैरह जलकर राख हो गए। फिर शैतान नौकर की सूरत में होकर आया और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा कि हजरत, तुम जिस खुदा की इबादत करते हो उसने आसमान से आग भेजकर तुम्हारे सब जानवर जला दिए। आपने फरमाया, सब तारीफें अल्लाह ही के लिए है। वही सब चीजों का मालिक है, जब चाहे दे दे और जब चाहे ले ले। शैतान ये सबर का जवाब सुनकर परेशान हो गया। फिर आकर अपने सिपाहियों को भेजा और हरे भरे खेत और बागात को उसने जला दिया। फिर आया और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा कि हजरत, जिस खुदा की तुम इबादत करते हो आज उसने तमाम अनाज के खेत और बागात आग भेजकर जला दिए। अब तुमको चाहिए कि उसकी इबादत छोड़ दो। आपने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने मालिक के हुक्म पर राजी हूँ। सब चीजें उसी की है, जब चाहे ले ले। जब शैतान ने देखा कि ये मेरा मकर व फरेब ना चला और इस कदर नुकसान पर भी वही इबादत और शुक्रगुजारी है, फिर अल्लाह ताला से कहा कि ये तो बाहर के नुकसान थे। मैं उनकी शुक्रगुजारी जब जानूंगा कि उनका दिल औलाद की तरफ से जख्मी हो, मुझे उनकी औलाद पर इख्तियार दे। हुक्म हुआ कि तुझको इख्तियार दिया। शैतान ने उसी वक्त आकर आपके मकान को उलट दिया और सब लड़के लड़कियां दबकर मर गए और सब माल गर्क हो गया। शैतान ये दुख भरा काम करके फिर मस्जिद में आपके पास आया और कहा कि तुम जिस खुदा की इबादत में लगे हुए हो उसने तुम्हारा मकान गिरा दिया और सब माल व दौलत को गर्क कर दिया। ये खबर दिल को हिला देने वाली सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ गए और जुबान से फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, इन्ना लिल्लाही, सब तारीफें और खूबियां खुदा के लिए ही है। मेरी जान और औलाद वगैरह का मालिक वही है, जब चाहता है देता है और जब चाहे ले लेता है। मैं उसके हुक्म पर राजी हूँ। ये जवाब सुनकर शैतान ने कहा कि मैं ऐसे सबर व शुक्र को नहीं मानता। इनको अपनी जान की तकलीफ हो तो मैं जानूं कि ये शुक्रगुजारी है। अब मुझे उनकी जान पर इख्तियार दे। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि जा, तुझको इख्तियार दिया, मगर उनकी जुबान और दिल पर तेरा इख्तियार ना होगा। शैतान आपके पास आया और देखा कि आप सजदे में पड़े हुए हैं तो मरदूद जमीन में घुसा और आपकी नाक मुबारक में एक ऐसी फूंक मारी कि तमाम बदन में खारिश पैदा हो गई और खून खराबा हो गया। खुजाने की वजह से नाखून ना रहे, फिर लकड़ी और लोहे की किसी चीज से खुजाते, यहाँ तक कि तमाम बदन का गोश्त फट गया। खून और पीप बहने लगा और बदबू फैल गई और बदन में एक एक बालिश के कीड़े पड़ गए। और जब कीड़े काटते तो आप दर्द की तकलीफ से फरमाते, ए मेरे पालने वाले, ए मेरे पालने वाले। अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आता, ए मेरे सबर बंदे, मैं तेरे पास हूँ। आप उस जवाब से बहुत खुश होते और दर्द की तकलीफ भूल जाते। कहते हैं कि आपके जिस्म शरीफ में 12,000 कीड़े पड़ गए थे। जब कीड़ा जख्म से नीचे घूमता आप उसको उठाकर फिर उसकी जगह पर रख देते कि ये बेजगह होकर परेशान ना हो। अल्लाहु अकबर, नबूवत तेरी शान, कितना सख्त इम्तिहान, सुनने वाले भी हैरान। एक दफा अल्लाह ताला की तरफ से कहा गया,
अय्यूब अलैहिस्सलाम, तुम्हारे बदन में जितने कीड़े हैं सब हमारा जिक्र करते हैं और उस जिक्र का सवाब तुमको दिया जाता है। ये खुशखबरी सुनकर आप बहुत खुश हुए। रोजाना अल्लाह ताला की तरफ से मिराज पुरसी के लिए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे। जब आपके जख्मों से खून पीप बहने लगा और बदबू पैदा हो गई तो बीबी रहमत का दिल घबराया और कहा, ये अल्लाह के नबी और नेक बंदे इम्तिहान में बड़ी बड़ी तकलीफें उठाया करते हैं। देखो तुम्हारे दादा याकूब अलैहिस्सलाम कितनी मुद्दत तक यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम में रोते रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में डाले गए और इम्तिहान में पूरे उतरे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक खौफनाक कुएं में डाले गए, फिर 13 साल कैद रहे और इम्तिहान में पास हुए। ए रहमत, हमको भी चाहिए कि इम्तिहान में साबित कदम रहे। और फरमाया, मेरे बदन से पीप और खून बहता है और बदबू पैदा हो गई है। ये मस्जिद पाक जगह है, मुझे किसी और जगह ले चलो। बीबी रहमत एक चबूतरे पर ले आई। जख्मों की बदबू से लोग घबरा गए और बीबी रहमत से कहा कि इस बीमार को बाहर जंगल में ले जाओ, वरना हम इनको पत्थरों से मार डालेंगे। आपने उनकी बेरहमी देखकर बीबी रहमत से फरमाया कि बेहतर यह है कि तुम बाहर बस्ती से दूर मुझे ले चलो। ये लोग मुझको बहुत जल्दी भूल गए, ये किसी किस्म की मदद नहीं कर सकते। तुम इस तरह करो कि बस्ती से बाहर जाकर रास्ते में बैठ जाओ। अगर मुसाफिर रास्ते में मिले तो उनको बुला लो और मुझे यहाँ से उठाकर बाहर ले जाओ। बीबी रहमत रास्ते पर पहुंची कि दो जवान मुसाफिर आए। उनसे फरमाया कि ए जवानों, कुछ इस दुखिया की भी मदद करोगे? कहा, जरूर करेंगे। फरमाया, मेरे शोहर सख्त बीमार है, उनको उठाकर यहाँ बाहर कूड़े पर पहुंचा दो। जवानों ने कहा, बीबी जी, तुम्हारे शोहर का क्या नाम है और वो कौन है? फरमाया, वो अल्लाह के नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम है। फिर दोनों जवान बीबी रहमत के साथ आए और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सलाम किया और आपको वहां से उठाकर बस्ती के बाहर एक कूड़े के ढेर पर पहुंचा दिया और सलाम करके चले गए। आपने बीबी रहमत से फरमाया कि ये दोनों जवान फरिश्ते जिब्राइल और मिकाइल थे, जो अल्लाह के हुक्म से नबियों की खिदमत और मदद को जमीन पर आया करते हैं। फिर आपने बीबी रहमत से फरमाया कि ए ख्वाह, तुम मेरे साथ क्यों तकलीफ उठाती हो? मैं तुमको खुशी से इजाजत देता हूं कि जहां तुम्हारा दिल चाहे चली जाओ और आराम करो। उन्होंने फरमाया, ए अल्लाह के नबी और मेरे सर के ताज, ये आपकी मेहरबानी है कि मेरी तकलीफ को पसंद नहीं करते, लेकिन कयामत के रोज खुदा को क्या जवाब दूंगी जब वो फरमाएंगे कि ऐश व आराम में तो हमारे बंदे के पास रही और तकलीफ में छोड़कर अलग हो गई। मैं तो अपनी जिंदगी को आप पर कुर्बान कर दूंगी। आप ये जवाब सुनकर बहुत खुश हुए। आप 7 बरस उसी कूड़े पर पड़े रहे और जो कुछ खाते पीते वो पीप बनकर बह जाता, मगर जुबान और दिल से अल्लाह की याद में लगे रहे। बीबी रहमत मेहनत मजदूरी करके एक आध रोटी लाई, खुद भी खाती और आपको भी खिलाती। मजदूरी ये थी कि लोगों के दरवाजों पर जाकर कहती है, घर वालों, कोई मुझसे पानी भरवा लो और कोई मुझसे अनाज पिसवा लो, कोई मुझसे बर्तन और कपड़े धुलवा लो और उसके बदले एक रोटी दे दो। शैतान दुश्मन इंसान को अब भी चैन ना पड़ी और एक बुजुर्ग सूरत में बनकर बस्तियों में फिरकर लोगों से कहता फिरता कि इस औरत को अपनी बस्ती में ना आने दो और उससे कोई काम ना लो। इसका आदमी कोढ़ की बीमारी में बीमार है, उस पर खुदा का गजब है और ये अपने हाथों से उसका खून पीप साफ करती है। ऐसा ना हो कि वो मर्ज तुमको भी लग जाए। लोगों ने ये बात सुनकर बीबी रहमत को धक्के देकर बस्ती से बाहर निकाल दिया और सब बस्ती वालों ने कहा कि खबरदार, जो फिर यहाँ आई, आप रोती हुई हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आई। आपने फरमाया, ए रहमत, हमारा इम्तिहान है, सब्र करने का मकाम है, घबराया नहीं करते, अल्लाह ताला सब्र के साथ है। सब्र का बदला बहुत अच्छा होता है। अल्लाह ताला ने चाहा तो बहुत जल्दी आराम और खुशी देखोगी। अब इस कूड़े पर मेरा दिल नहीं लगता, बस्ती से दूर कहीं जंगल में झोपड़ी बनवाओ और वहां ले चलो। बीवी रहमत ने दरख्तों की शाखों से और पत्तों से कुछ साया सा बना लिया और ये इंतजार था कि कोई मुसाफिर आए, क्योंकि बस्ती के आदमी सब दुश्मन थे और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम खुद बैठ नहीं सकते थे। ये परेशानी देखकर फरिश्ते भी घबरा गए। फरिश्तों ने अर्ज किया, ए रब्बे करीम, हमको इजाजत हो तो रहमत की मदद करें। 4 फरिश्तों को हुक्म हुआ कि जाओ, हमारी ताबेदार बंदी की मदद करो। फरिश्ते आदमी की सूरत में आए और उन्होंने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को उठाकर झोपड़ी में डाल दिया
वो फरिश्ते कहने लगे कि ये अल्लाह के नबी है और जन्नत में बादशाहों के बादशाह होंगे, मगर इस दुनिया में फानी में ये टूटी हुई हालत है। फरिश्ते आपको सलाम करके रोते हुए रुखसत हो गए। आपने फरमाया, बीबी रहमत ये वो फरिश्ते थे जो जन्नत में मेरी कोठियों के दरबान होंगे। आप 7 रोज के फाके से बेहोश हो गए। बीबी रहमत आपको चादर उड़ाकर एक बस्ती में गई और हर दरवाजे पर कहती, इधर वालों, अल्लाह के नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम फाके से बेहोश है, कोई एक रोटी उनको दे दो और अल्लाह से जन्नत ले लो। सब घर वाले जवाब देते कि दूर हो जा, यहाँ खड़ी भी ना हो। आप बेउम्मीद होकर एक दरख्त के नीचे बैठ गई कि इतने में शैतान एक बुजुर्ग आदमी की सूरत में आया और कहा, ए रहमत, तेरा शोहर अय्यूब अलैहिस्सलाम और तेरे बाप दादा का ये नाम है। तुम सब लोग पहले बड़ी दौलत वाले थे और अब तुम मोहताज हो गए और अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार है। इसकी वजह यह है कि वो आसमान वाले खुदा की इबादत करते हैं। उस खुदा का इख्तियार आसमानों पर है और यहाँ जमीन पर मैं खुदा हूँ, यहाँ मेरा इख्तियार है। और अय्यूब अलैहिस्सलाम मेरा कहा नहीं मानते, मेरी इबादत नहीं करते, इसलिए मैंने गुस्से में आकर उनको और उनके कुनबे को तबाह और बर्बाद कर दिया। तुम्हारी परेशानी पर मुझे रहम आता है। लो, ये बकरी का बच्चा ले जाओ और आसमान वाले खुदा का नाम लेकर उसको ज़िबाह ना करना और पकाकर अय्यूब अलैहिस्सलाम को खिला देना, और फिर मेरी कुदरत का तमाशा देखना, ये कि गोश्त खाते ही तंदुरुस्त हो जाएंगे। आप गम और फाके की वजह से बेहोश थी, शैतान के धोखे में आ गई, और ये समझकर ये शख्स जो गैब की बातें बतलाता है, तो मुमकिन है जमीन पर इसी का इख्तियार हो, बकरी का बच्चा लेकर आई और सब किस्सा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से बयान किया। आपको बहुत गुस्सा आया और फरमाया, ए रहमत, क्या तू नहीं जानती कि जमीन व आसमान और मखलूक का खालिक और मालिक वही है, एक खुदा है, और उसी को सब इख्तियार है। वही मारता है, वही जलाता है, वही हंसाता है, वही रुलाता है, वही बीमारी को शिफा देता है। और ये तो शैतान था, इसी बेईमान के धोखे से हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले गए। बीबी रहमत शर्मिंदा हुई और कहा, वाकई ही मुझसे गलती हुई, मैं अल्लाह ताला से माफी चाहती हूँ। आपने फरमाया, ए रहमत, ये बतलाव कि हम ऐश व आराम में कितनी मुद्दत रहे। कहा, 80 बरस। आपने फरमाया कि तकलीफों में कितना जमाना गुजरा। कहा, 18 बरस। आपने फरमाया, फिर तो तुमने अल्लाह ताला के बारे में भी नाइंसाफी की। उसकी भेजी हुई तकलीफों पर कम से कम 80 बरस तो हमको सब्र करना चाहिए। आज से मैं तुम्हारे हाथ की कोई चीज न खाऊंगा, और अपने एक सच्चे खुदा की कसम, अगर मैं अच्छा हो गया तो तुम्हारी इस गलती पर 100 कोड़े मारूंगा। फिर आप उस वक्त परेशानी की हालत में बहुत घबराए कि अब शैतान बीवी रहमत के जरिए से मेरा ईमान खराब करना चाहता है, और बेचैन होकर ये दुआ मांग ही रहे थे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का सलाम और पैगाम लाए कि ए अय्यूब अलैहिस्सलाम, तुम बड़े सब्र व शुक्र के बंदे हो, हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुमने दुआ की और हमने कबूल की। अब तुम अपनी एरी जमीन पर मार दो और हमारी कुदरत का तमाशा देखो। आपने एरी मारी और पानी उबलना शुरू हो गया, और जरा सी देर में पानी का चश्मा भर गया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप इस पानी में गुस्ल करें, और फिर आपने गुस्ल किया और खूब भरकर पानी पिया। उसी वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से सेहतयाब हो गए और निहायत हसीन व जमील नूरो जवान बन गए, और तमाम बदन चांदी की तरह चमकने लगा, और वो 12,000 कीड़े अल्लाह ताला का जिक्र करते हुए बदन से बाहर हो गए और सब सोने के बन गए। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको जन्नती कपड़े पहनाए और खाने को जन्नत का एक सेब दिया। आपने आधा खाया और आधा बीबी रहमत के लिए रखा। वो उस वक्त रोटी की तलाश में गई हुई थी। आखिर भूखी प्यासी लौट आई, आपको झोपड़ी में ना पाया तो निहायत परेशान होकर इधर उधर तलाश करने लगी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि बीबी, तुम किसको देख रही हो? फरमाया, मैं अपने बीमार शोहर को देखती हूँ, खुदा जाने उन पर क्या गुजरी। उन्होंने कहा, यहाँ तो कोई बीमार नहीं है। आप बेचैन होकर रोने लगी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अपने बीमार को पहचानती हो? कहा, हाँ, जिस वक्त वो जवान थे आप जैसे थे। आपने फरमाया, ए ताबेदार बीवी, अपना दिल खुश करो, अल्लाह ताला ने अपने फजल व करम से जरा सी देर में मुझको सेहत बख्शी और दोबारा जवानी अता की, इम्तिहान ने पास कर दिया, और मेरे दुश्मन शैतान को शिकस्त दी और वो जालिम अपनी मुराद को ना पहुंचा। लो, ये जन्नत का सेब खाओ,
बीवी रहमत सेब खाने से नौजवान शहजादी बन गई। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपसे फरमाया कि बीवी रहमत की गलती पर जो कसम खाई थी वो इस तरह पूरी कीजिए कि 100 जरों के तिनकों को मिट्टी में लो और बीवी रहमत के बदन से लगा दो, बस कसम पूरी हो जाएगी। ये हल्की सी तरबीर इसलिए मुकर्रर हुई है कि बीवी रहमत से अल्लाह ताला बहुत खुश है। आपने अल्लाह के इस हुक्म के मुआफिक कसम को पूरा कर दिया। बस ताबेदारी और सब्र का ताज बीवी रहमत के सर पर है, उनकी भूल चूक माफ है। अल्लाह ताला ने आपकी सब औलाद और बांदी गुलाम दोबारा जिंदा कर दिए और माल व दौलत अता फरमाया। 3 रात और 3 दिन सोने की बरसे और हमेशा के वास्ते आप सब्र और शुक्र मशहूर हुए और आपका जिक्र मुबारक सब्र व शुक्र लोगों के लिए रहबर बना। हमारे पैगंबर अय्यूब अलैहिस्सलाम के हालात पढ़ो और सब्र शुक्र करने का तरीका सीखो। 400 बरस की उम्र शरीफ पाकर आपने वफात पाई और बीवी रहमत की खिदमत और ताबेदारी और सब्र का कमाल नेक बीवियों के लिए एक बेहतरीन नमूना बनाया। इन मुबारक हालत में अगर कोई समझे तो बड़े बड़े फायदे हासिल हो सकते हैं, जैसे रंज व गम और आफत में ज्यादा परेशान ना होना, बलाओं को अल्लाह ताला की रहमत और इम्तिहान समझना और उसकी याद और ताबेदारी में लगे रहना, शैतान के धोखों में ना आना, अल्लाह ताला के सिवा किसी को मददगार ना समझना, मजबूती से अपने दीन और ईमान पर कायम रहना, बीवियों को अपने मर्दों की खिदमत और ताबेदारी करना, हर तकलीफ में उनका साथ देना, खुदा की नाफरमानियों से बचना, हर हालत में अल्लाह ताला के हुक्म पर राजी रहना। इंशाअल्लाह ताला फिर देखना कि तुम पर अल्लाह ताला की कितनी रहमत बरसती है।